तो गाइस, आज का ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आप किसी से पूछोगे कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखें, तो वो बोलेंगे टेंसेस। अब लेकिन मैंने तो पहले डे 1 डे 2 या फिर डे 1 से डे 6 तक अलग अलग टॉपिक करवाया है, टेंसेस नहीं करवाया है। ऐसा क्यों? इंग्लिश बोलने की शुरुआत तो हम टेंसेस से करते हैं। तो गाइस देखिए, टेंसेस सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन याद हो आपको, टेंसेस में हम 5 फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो कहीं थर्ड फॉर्म लगती है, कहीं फोर्थ फॉर्म लगती है। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होते क्या है, तब तक क्या आप उनका यूज कर पाओगे? तो चलिए, सबसे पहले टेंस होते क्या है, बेसिक टू पूरे 12 टेंसेस को सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो टेंस है, टेंस को अगर हिंदी में हम जानने जाए तो टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। काल या समय, टेंस को हिंदी में बोलते हैं। देखिए, वैसे तो टेंस के 2 टाइप होते हैं, जिसमें एक आपका टाइम निकल जाता है, टेंस से एक आपका टाइम निकल जाता है, और दूसरा आपका निकलता है वर्क। ठीक है, ये टेंस के टाइप है। ऐसे तो हम टेंस के 3 टाइप समझते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये टेंस के टाइप नहीं होते हैं गाइस। टेंस से निकलता है टाइम और वर्क, मतलब टेंस से उत्पन्न होता है, टेंस से जन्म होता है टाइम और वर्क का। अब ये जो टाइम होते हैं, ये टाइम होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं, एकदम बेसिक से करवाऊंगी, पूरे एकदम सब कुछ सिखाऊंगी। पहला जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। टाइम का दूसरा पार्ट होता है पास्ट, जो कि होता है भूतकाल। और तीसरा जो हमारा, सॉरी भूतकाल, मैंने भूलकाल लिख दिया, भूतकाल। और तीसरा टाइम का होता है फ्यूचर, जिसे हम कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, तो ये 3 काल होते हैं, यानी कि समय होते हैं। समय बोलो या काल बोलो, एक ही होता है। तो ये 3 आपके समय होते हैं। अब टाइम के बारे में जान लिया कि टाइम से तीन समय की बातें पता चली, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। अब ये वर्क क्या है? अब ये वर्क, यहाँ जो आपको 4 टाइप नजर आ रहे हैं ना, ये वर्क के हैं, ये वर्क से निकला है ये 4 काम। अच्छा, वर्क मतलब क्या होता है बताइए? तो वर्क मतलब क्या होता है? टाइम मतलब तो पता होता है, समय होता है। वर्क का हिंदी क्या होता है? वर्क का मतलब होता है कार्य। यानी कि यहाँ जो आपको 4 टाइप नजर आ रहे हैं ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है आपके कार्य। ये आपको बताते हैं कि काम जो है कितना हुआ है, या हो रहा है, या हो चुका है, या रेगुलर बेसिस पे होता है। तो यही चीज अब हम सीखने वाले हैं। हमें पता है जो टाइम होता है ना, 3 होते हैं, 3 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकते। 3 ही टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन ये जो कार्य होते हैं ना, कार्य को हम जानने वाले हैं कि अगर हमें किसी को कहना हो को काम अभी चल रहा है, या काम रेगुलर बेसिस पे चलता है, या हो चुका है, ये अगर हमें बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे? और बताने के लिए भी अलग अलग टाइप होते हैं इसके, वो सब सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में कोई कार्य अगर आपको बताने के कोई कार्य में कितना हुआ है, वो बताने के लिए आपके पास 4 तरह का सेंटेंस मिलेगा। एक रहेगा इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित, कोई काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ ये पता नहीं होता है, लेकिन इतना पता है कि वो डेली बेसिस पर होता है। ओके, सेकेंड होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में कोई काम कितना चल रहा है, कोई कोई काम चल रहा है, ये प्रेजेंट का पता चलता है। और परफेक्ट से पता चलता है कि कोई काम हो चुका है प्रेजेंट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है, अगर लॉन्ग में लिखने जाए तो होगा परफेक्ट। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिला जुला ये जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। एक कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम अभी चल रहा है, और परफेक्ट मतलब हो चुका है। ये दोनों का मिलाकर हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। इसमें ये पता चलता है कि कोई काम कितना हो चुका है और अभी भी चल रहा है। तो यही जो सेंटेंस है ना, आप अपनी सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं यही सारे सेंटेंस। अगर पास्ट की बात करने जाए तो पास्ट के भी यही टाइप होते हैं, फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर के भी यही टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप सभी को पता होगी, है ना? तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इसे सीखेंगे। कैसे सीखेंगे?
पहले ये तो पता है कि टाइम 3 होता है, टाइम के बारे में हमें पता है। तो हम कार्य को सीखेंगे। पहले हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट, पहले हम प्रेजेंट के चारों टाइप, देखने में बहुत सारे हैं ना, इसके 4 टाइप है, पास्ट के 4 टाइप, फ्यूचर के 4 टाइप, यानी कि 12 टाइप हैं। ठीक है, 12 टाइप है। अगर आप प्रेजेंट के 4 टाइप्स और पास्ट के ये वाले टाइप, मतलब होना चाहिए पूरा कॉन्सेंट्रेट एकदम यहाँ पर होना चाहिए आपका। चलिए देखिए कितना बढ़िया से मैंने पीपीटी रेडी किया है आप लोगों को सिखाने के लिए, सबको सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो उसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते हैं। जैसे कि आप अपनी डेली रूटीन, अपनी शेड्यूल बताते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये आपका मतलब रोज आपका डेली रूटीन है ना, कि आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, फ़ोन चलाते हैं, रात का खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं और सो जाते हैं। तो जितने भी मैंने अभी सेंटेंस बोला सब में ताहत तीहे आ रहा था ना, वही तो आप अपनी डेली लाइफ में जो इंग्लिश बोलते हो ना, वो सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो जब भी आप अपनी डेली रूटीन बताते हो उसमें आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा फॉलो करना होता है। और इसमें आपको 4 तरह के सेंटेंसेस बनाने को मिलेंगे। क्या क्या? एक होंगे अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा नेगेटिव। अफर्मेटिव की बात करोगे तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। और कभी कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ना होता है। कब? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है उसका भी मैंने चार्ट रेडी कर रखा है। वैसे मैंने डे सेकंड में आपको ये बता रखी हूँ कि ये चार्ट क्या होता है, लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि 10 सिखा रही हूँ तो पूरा सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर पर्सन लिखा है, यहाँ सिंगुलर, यहाँ प्लूरल। पर्सन में हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो होता है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करोगे तो होता है वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल की बात करोगे तो भी यू। दोनों का मतलब यू होता है। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो ही, सी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगल व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि अगर नाम लिखे राम, रिया, सिया, गीता, ये जो नाम होता है ना ये भी सिंगुलर, मतलब सिंगुलर होता है। एक व्यक्ति को आप बोलना चाहते हो, एक व्यक्ति का बोध कराना चाहते हो तो वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करोगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, वी, यू, दीज, दोज या प्लूरल नाउन, यानी कि 2 व्यक्ति का साथ में आप कभी कभी नाम लेते हो ना, जैसे कि राम एंड श्याम, दोनों भाई हैं, तो राम और श्याम 2 आप व्यक्ति का नाम साथ में ले लिए, यानी कि आपका प्लूरल में काउंट हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये चीज आपको पर्सन समझ में आ गए। अब हमारा मेन मकसद क्या है, ये लिखने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि हमें जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस जो लगाना है ना, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये। जहां भी आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा ही, सी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नाउन यानी कि एक व्यक्ति का नाम, वहां पे आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस लगाना है। और बाकी जो भी, चाहे वो प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, जो भी सब्जेक्ट आते हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, उसके बाद आपको लगा देनी है ऑब्जेक्ट। जो भी आपका अदर बच जाएगा ना वो यूज कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें नहीं की बात की जाती है। जैसे उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज कर रहे थे ना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। लेकिन जब नेगेटिव बनाओगे ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, डू और डज की। देखिए जब भी आप कोई भी सेंटेंस में, भले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप नेगेटिव बात करो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करो, बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट नहीं लगते हैं।
बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको नॉट का यूज़ करना है तो उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ डू या डज का यूज़ करूँगा, उसके बाद नॉट का यूज़ करूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये चाहे आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या अदर सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चेंज किस में आएगा? डू और डज में आएगा। आप अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको ये डज का यूज़ करना है और बाकी सब में आप डू का यूज़ करोगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, सबके साथ आपको डू का यूज़ करना है। ओके, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और जो प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जब आप किसी से सवाल करते हो, और सवाल करने के भी टू टाइप होते हैं। सवाल करने के यानी कि क्वेश्चन करने के, सभी कुछ डिटेल में समझाऊंगी। ओके, क्वेश्चन करने के टू टाइप होते हैं। पहला जो आपका टाइप होता है वो होता है यस नो टाइप। ओके, पहला आपका यस नो टाइप होता है एंड सेकंड होता है WH टाइप। अगर आप यस नो टाइप वाले यानी कि यस नो टाइप क्या होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग आपके क्या से होती है। आप जो सवाल बोलोगे ना, सीधा अगर आप क्या से सवाल करोगे, जैसे क्या आप वीडियो देख रहे हो, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो मैंने क्या से आपका सवाल किया है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? यस या नो में जवाब दोगे ना, हाँ या ना में जवाब दोगे ना। तब आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी कि डू या डज का यूज कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देन आप उसमें सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा अगर आप लिख रहे हो। ओके, और क्वेश्चन पूछने के सेकंड टाइप होते हैं WH टाइप। WH टाइप यानी कि जब आपका सवाल WH फैमिली से स्टार्ट होता है। इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं? इसमें आपका व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन, ये सब आते हैं। जैसे कि आप क्या देख रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या देख रहे हो, तो आप मुझे पूरा जवाब दोगे ना कि मैम मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मैम मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैम मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आप पूरा जवाब दोगे ना। तो पूरा जब जवाब दोगे तो वहां पे आपका जो क्वेश्चन मैं करूंगी वो WH फैमिली से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मुझे WH फैमिली यूज करना होगा, देन मैं डू डज यूज करूंगी, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, यानी कि आप सवाल तो करोगे, चाहे वो यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, सवाल तो करोगे लेकिन आपके सेंटेंसेस में नहीं का जिक्र होगा। जैसे अगर आप यस नो टाइप वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ ना में जवाब चाहते हो, तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो डू डज से स्टार्ट होगा, देन सब्जेक्ट यूज करोगे, नॉट यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन अगर आप WH वाले यानी कि पूरा जवाब चाहते हो तो WH फैमिली यूज करना, डू डज यूज करना, सब्जेक्ट यूज करना, नॉट यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे चार्ट। अब ये भी बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। ये तो हम चार्ट समझ गए, क्या है किसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सब तो मैम ने समझा दिया। लेकिन ये नहीं समझाया कि एस किसके साथ लगेगा, ES किसके साथ लगेगा, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब भी आप कोई भी वर्ब बोलोगे जिसके लास्ट में CH, SH, SS, S, X और O आएगा, क्या क्या मैंने बोला, CH, SH, SS, S, X या फिर O, जिसके भी लास्ट में आएगा उसमें आपको सिंपली लगा देना है ES। फॉर एग्जाम्पल गो में लास्ट में O आ रहा ना, तो गो में ES लगाना जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो ES लगाना तो हो जाएगा गोज। और अगर वॉच रहेगा तो देखिए लास्ट में CH है ना, तो इसमें CH रहने पर हम क्या यूज करेंगे, ES यूज करेंगे, तो वॉचेस हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखिए अब Y की बात करते हैं, प्ले रहेगा तो उसमें एस लगा देंगे, जिसके लास्ट में Y रहेगा उसमें एस लगा देंगे। लेकिन क्राई में भी तो Y है, तो यहाँ पर I क्यों लगाए हैं? क्यों? देखिए
प्ले जब आप बोल रहे हो तो प्ले के आगे में आप वॉवल देख रहे हो ना, वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट है, तो वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, जैसे है वैसे उतारिएगा और एस लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस में ये आपका क्या कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट, दोनों कॉन्सोनेंट ही हो तो उसमें वाई को आप चेंज कर दीजिएगा, तो ऐसे बन जाएगा वाई आपका आई बदल जाएगा, उसके बाद ई एस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, प्रैक्टिस से आएगी, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर अभी आप नए नए सीख रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ऐसी जो एस में दिक्कत होती है नंबर्स में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसकी लिस्ट आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ओके, ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीख लिया, कहाँ पे एस ई एस लगता है वो भी सीख लिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है वो भी सीख लिया। अब आते हैं हम अपने सेंटेंसेस में। आपको अगर समझ में आते, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कैसे बनते हैं, उसके बाद आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन क्या है, रीता एक मधुर गाना गाती है। रीता एक मधुर गाना गाती है, हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको हिंदी आती है तो भी ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है, मतलब आप पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं जो उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, हिंदी लिखा हुआ समझ नहीं आती है, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है ताकि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो रीता एक मधुर गाना गाती है, तो ती है ते है यानी कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, हम बिल्कुल ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें लगाना होता है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आपको ये समझना है कि ये जो रीता है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है, क्या है। रीता यानी कि एक व्यक्ति का नाम है, और एक व्यक्ति का नाम यानी कि सिंगुलर नाउन, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ना होता है। तो सबसे पहले इसमें एक्शन क्या हो रहा है, गाने का एक्शन हो रहा, गाने को हम बोलते हैं राइट, नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम नेगेटिव वाले को फॉलो करेंगे, तो वह यानी कि हम यहाँ बॉय की बात करते हैं ना, करता है यानी कि बॉय की बात कर रहा है, तो ही का यूज़ करेंगे ही। उसके बाद ही के साथ डू लगाना है ना, डज लगाना है, तो हमारा जो रूल कहता है ही यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा कैरी करता है डज को, यानी कि हम लगाएंगे इसमें डज, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही डज। उसके बाद यहाँ नॉट लगाना है, नॉट का यूज़ करेंगे। और देखिए स्नान करना को दो वर्ड यूज़ किया जाता है, देखिए स्नान करना के लिए यानी कि नहाना के लिए दो वर्ड का यूज़ किया जाता है, या फिर आप यूज़ कर सकते हो टेक अ बाथ, या आप यूज़ कर सकते हो, मतलब अ का यूज़ कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आप टेक बाथ का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेक बाथ का यूज कर सकते हो या हैव बाथ का भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस। ओके, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं टेक का। ठीक है, तो हम बोलेंगे टेक बाथ कब, रोज, प्रतिदिन, यानी कि एवरी डे, एवरी डे। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। ठीक है, और चलिए और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। अब हमारा सेंटेंस है वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही देख रहे हैं, सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, तो क्या से आपका सवाल स्टार्ट हुआ, यानी कि क्या से सवाल स्टार्ट होता है, तो वो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमारा जो स्टार्ट होगा आंसर हम बनाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी कि क्या तुम प्रतिदिन। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट आगे लग जाता है तो हमें पता चल जाता है कि डू लगाना है या डज लगाना है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, सबसे पहले हमें डू या डज का यूज करना है, तो कैसे करें। तो देखिए क्या के बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम है, आपको तुम के अकॉर्डिंग डू डज का यूज करना है। तो तुम यानी कि यू तो हमारा सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन के साथ तो डू का यूज होता है, तो हम यूज करेंगे डू, हम बोलेंगे डू। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज कर, कहाँ रहते हो, तो आप पूरा जवाब दोगे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ, तो आप पूरा जवाब दोगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा WH से।
तो कहाँ के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज़ करना है, कहाँ के लिए यूज़ होता है वेयर। WH पे भी बेस्ट मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको WH फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि क्या क्या WH फैमिली वर्ड्स हैं। बहुत सारे होते हैं, लगभग 60 या 65 WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ के लिए वेयर का यूज़ किए, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो आपने ये यस नो वाले फ्रेम किया ना, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेम होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तुम के अकॉर्डिंग, तो तुम के लिए डू का यूज़ करेंगे, डू यू रहना यानी कि लीव। तो हमारा सेंटेंस हो गया वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। ओके, चलिए ये तो चारों से हम सेंटेंस बनाना सीख गए। अब कुछ ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस भी बनाकर देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे WH, मतलब WH या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सीख लेते हैं। क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है, नहीं की बात कर दी यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, और क्या से स्टार्ट हो रहा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। मुकेश आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको यूज आना यानी कि स्वीट सॉन्ग्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया डज मुकेश नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग, क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है। नेक्स्ट है तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो, किसको, तो आप बोलोगे मैं रिया को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं रोहन को पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, तो पूरा जवाब दे रहे हो, यानी कि आपका WH वाले सेंटेंस हो गए। और नहीं की बात करें यानी कि नेगेटिव है, तो किसको के लिए whom का यूज करते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे whom do you, ये तो आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। मैंने बोला तो अगर आप 4 सेंटेंस सीख गए ना, प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के इंडेफिनिट और फ्यूचर के इंडेफिनिट, इतना सीख गए ना, बाकी सब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो whom do you, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है, तो आप नॉट का यूज कर दीजिए। चाहना को बोलते हैं want to teach, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया whom do you not want to teach, तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो। ओके, ये हो गया। चलिए आगे, अब थोड़ा और सेंटेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होकर ये कर सकते हो, पढ़ना को आप वर्ब कर सकते हो। आप इस सेंटेंसेस को गलती से इस तरह से बना सकते हो, मोहन लिखकर आप स्टडी या फिर रीड का यूज करते हो, तो आप रीड्स का यूज कर सकते हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ जो आपका एक्शन हो रहा है ना, वो चाहने का एक्शन हो रहा, पढ़ने का एक्शन हो रहा, तो वो आपका सेकेंडरी वर्ब के रूप में, यानी कि दूसरी बार उसे लिखेंगे। पहला जो काम हो रहा है यहाँ पर चाहने का काम हो रहा, तो ये सब कॉमन मिस्टेक है, ये सब करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए तो टीचर्स कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, ताकि आप हर चीज को एकदम बारीकी से समझ पाओ। ओके, तो मोहन और यहाँ पे आपका चाहने का काम हो रहा है, इसलिए वांट का यूज करेंगे, और वांट में आप लगा दोगे एस, क्योंकि मोहन है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मोहन वांट्स टू रीड। लाने का पर्पस मेरा ये था, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके सेंटेंसेस अगर ये रहता कि मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ चाहने को आप मेन वर्ब करोगे और जाने को आप सेकेंड वर्ब करोगे। ओके, सेकेंडरी वर्ब। नेक्स्ट है क्या तुम यह काम करना जानते हो, तो यहाँ पे आप वर्ब क्या समझोगे, वर्ब देखोगे काम करना, लेकिन यहाँ काम करना वर्ब नहीं है, यहाँ पर जानना वर्ब हो रहा है। ओके, तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगी। ओके, जैसे कि अगर हम इस सेंटेंसेस को बोले क्या तुम काम करना जानते हो, तो आप यस या नो में जवाब दोगे। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हम बोलेंगे डू यू नो, आपका वर्ब क्या आ जाएगा, नो। अब ये सेंटेंस क्या तुम काम करना जानते हो, यानी कि मैं आपके प्रोसेस को पूछ रही हूँ ना, कि ये काम कैसे किया जाता है, क्या तुम जानते हो, मेरा कहने का मतलब तो ऐसे ही है। तो ये सेंटेंसेस थोड़ा अलग तरीके से ट्रांसलेट होता है, पहले ट्रांसलेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। नो हाउ टू डू दिस वर्क। अब ये सेंटेंसेस इस तरह से क्यों फ्रेम हुआ, ये सेंटेंस हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बोलने का मेरा तरीका अलग है।
क्या तुम यह काम करना जानते हो, यानी कि मैं आपकी प्रोसेस, आपकी प्रक्रिया के बारे में पूछ रही हूँ कि यह जो काम है ना कैसे किया जाता है, क्या आप जानते हो, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो क्या आप जानते हो, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये सेंटेंस आपका अलग हो गया। हाउ टू डू दिस वर्क। ओके, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करोगे कि मैम इसकी प्रैक्टिस क्लास भी चाहिए, तो मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें आपको इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने को मिलेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो प्रैक्टिस के लिए क्लास बोल सकते हो, मैं उस पर ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके, चलिए अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पेन चेंज कर लेती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस मतलब भी आपको समझ में आ रहा है, कोई काम कंटिन्यू चलेगा। जैसे वह जा रहा है, मैं आ रही हूँ, सीता गाना गा रही है, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चलता है। इसमें भी 4 तरह के सेंटेंसेस आपके आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आएगा और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर यूज करना है। अब दिक्कत ये है कि इज, एम, आर किसके साथ यूज करें। वैसे तो मैं आपको सेकेंड डे वाली वीडियो में बताई हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि टेंस में ये सब जानना जरूरी है। इज आपका लगता है जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन। ये आपका, इसमें आपको लगाना है इज। यहाँ पर क्या लगेगा? इज लगेगा। एम आपका सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगता है और वो है आई। आई के साथ ही सिर्फ आपका एम लगता है। ओके, अब बच गए आर। आर जो आप यू के साथ आर लगता है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी आर लगता है, और इन सब प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर लगता है। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगानी है एंड ऑब्जेक्ट लगानी है। गाइज इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको नॉट लगाना है। इज, एम, आर के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है और मेन वर्ब से पहले लगानी है। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हो तो इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के होते हैं, यस, नो, WH। तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर सिर्फ आप यस, नो वाले बोलते हो तो इज, एम, आर पहले लगाना, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर आप WH वाले टाइप वाले सेंटेंसेस बनाते हो तो सबसे पहले WH फैमिली, फिर इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हो और यस, नो टाइप वाले की बात करते हो तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हो और WH वाले टाइप की बात करते हो तो WH फैमिली, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारे सारे थे। ये आपको समझ में आ गया रूल। चलिए सेंटेंसेस को बना के देखते हैं, समझ में आ जाएगी और अच्छे से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में सितारे चमक रहे हैं। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। चमक रहे हैं यानी कि चमकने का काम कंटिन्यू चल रहा है, और जहां भी कंटिन्यू चलता है वहां पे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो करते हैं। और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पूरा फॉलो कर दीजिए। आसमान में सितारे चमक रहे हैं। आसमान, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? स्टार्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर आसमान आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ। आसमान यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर तारा क्या है? तारा चमकने का काम कर रहा ना, तो तारा आपका सब्जेक्ट हो गया। जो कार्य को करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सितारा, सितारा आपका काम कर रहा, तो सितारा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। स्टार्स, सितारे यानी कि स्टार्स, और बहुत सारे स्टार्स है यानी कि प्लूरल हो गए, तो आर का यूज करेंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर तारे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे तारे की बात कर रहे हैं, इसीलिए प्लूरल हो गया और आर का यूज किए। ओके, देन आपको इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। फोर्थ फॉर्म तो जानते से पहले वाले वर्ब की क्लास में हम लोगों ने सीखा था, ING विद वर्ब। तो यहाँ चमकने का काम हो रहा है, चमकने को बोलते हैं शाइनिंग।
साइन, और उसका फोर्थ फॉर्म हो जाता है साइनिंग। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे साइनिंग। साइनिंग इन द स्काई, इन द स्काई। तो हमारा सेंटेंस हो गया स्टार्स आर साइनिंग इन द स्काई। नेक्स्ट है मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे दोस्त यानी कि माय फ्रेंड, तो हम बोलेंगे माय फ्रेंड। और माय फ्रेंड यानी कि मतलब बहुत सारे फ्रेंड की बात करें, मेरे एक ही फ्रेंड थोड़ी ना हो गए। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे, तो मेरे दोस्त यानी कि बहुत सारे दोस्तों की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल हो गए, तो आर का यूज करेंगे। बहुत सारे दोस्तों की बात करते हैं ना, भले हम एक को दर्शाते हैं लेकिन बात सबके बारे में कर देते हैं, तो वहां पे आर का यूज करेंगे। ठीक है, आर नॉट राइटिंग, लिखना को राइट बोला जाता है और राइट में आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे राइटिंग लेटर्स टू मी। अब यहाँ पर ऑल लेटर का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ तो हम प्लूरल फ्रेंड की बात करें, यानी कि बहुत सारे फ्रेंड की बात करें तो बहुत सारे पत्र भी होंगे, तो अ का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फ्रेंड्स भी बोल सकते हो। ओके, माय फ्रेंड्स आर नॉट राइटिंग लेटर्स टू मी। ओके, नेक्स्ट है क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या से आप स्टार्ट हो रहा है, मैं आपसे पूछूंगी क्या आप दिल्ली जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? यस या नो में जवाब दोगे, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तुम है, तुम के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तुम यानी कि यू होता है ना, यू के साथ आर लगता है, तो हम बोलेंगे आर यू। आर यू जाने को बोला जाता है गो, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। आर यू गोइंग टू दिल्ली? आर यू गोइंग टू दिल्ली? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? आर यू गोइंग टू दिल्ली? ओके, चलिए और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब है हमारा क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं? यहाँ पे नेगेटिव की बात कर दे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यस नो टाइप तो है लेकिन नेगेटिव भी है। देखिए नेगेटिव है ना, नहीं की बात की है, तो हम इस सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? पक्षी, यानी कि यहाँ पर एक पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक पक्षी की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे पक्षी की बात कर रहे, इसलिए प्लूरल हो गए, आर यूज कर देंगे। ठीक है, हम बोलेंगे आर द बर्ड्स। अब यहाँ द का यूज क्यों हुआ? ये आर्टिकल्स की जब मैं वीडियो लेकर आऊंगी ना, वहां पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगी कि कहाँ पे द का यूज होता है, कहाँ पे द को दी में प्रोनाउंस करते हैं या द में प्रोनाउंस करते हैं, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगी आर्टिकल्स वाली वीडियो में। ओके, सब कुछ लेकर आऊंगी, सीक्वेंस वाइज सब आएंगे। ठीक है, तो आर द बर्ड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? उड़ने की बात करें, यानी कि यहाँ पे नहीं की बात करें, पहले नॉट का यूज कर देते हैं, फिर उड़ने की बात करें, फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे, फ्लाइंग, कहाँ? आकाश में बोल रहे हैं, यानी कि इन द स्काई। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया आर द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट है तुम कहाँ रह रहे हो? तो मैं आपसे जगह लोकेशन पूछ रही हूँ, आप कहाँ रह रहे हो, तो आप बोलोगे मैं बगल वाले घर में रह रहा हूँ, तो पूरा जवाब दोगे, यानी कि WH से स्टार्ट होंगे। कहाँ के लिए क्या लगते हैं? वेयर का यूज होता है, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू। वेयर आर यू लिविंग? वेयर आर यू लिविंग? तुम कहाँ रह रहे हो? वेयर आर यू लिविंग? ओके, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पर क्यों की बात कर दी है। ओके, आपके सेंटेंसेस में क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है। क्यों और नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस है आपके। ठीक है, तो क्यों के लिए आपको वाई का यूज करना है। हम बोलेंगे वाई आर यू नॉट? Why are you not? साफ करना यानी कि क्लीन, क्लीन में आईएनजी लगा देंगे, क्लीनिंग हो जाएगा, क्लीनिंग योर टीथ। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया Why are you not cleaning your teeth? तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो जब मैं आपको कुछ ज़्यादा सेंटेंसेस दे रही हूँ ना, यानी कि कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको सिखाना चाहती हूँ। चलिए और कुछ देख लेते हैं। अब इसमें नया क्या है? हम लोगों ने 6 तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया, अब इसमें नया क्या है? देखिए नया क्या है, ये चीज आप समझ जाइए, बहुत ही काम की है। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 एक्शन हो रहा है, एक आपका खरीदने का एक्शन हो रहा है, एक यहाँ पर आपका जाने का एक्शन हो रहा।
तो पहले क्या लगाए, बाय को आईएनजी बदले या गो को आईएनजी बदले, ये समझना तो जरूरी है। तो यहाँ पे आपका काम ज्यादा जरूरी क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा, जाने का काम हो रहा है, यानी कि गो का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू बाय। बाय आपका यहाँ सेकेंडरी वर्ब के रूप में यूज होगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, ओके। नेक्स्ट है मैं कल एक कार खरीद रहा हूँ। दोनों सेंटेंस सही है ना, दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे जा रहा हूँ मतलब आप अभी जा रहे हो, आप जा रहे हो, अभी जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं कल एक कार खरीद रहा हूँ, लेकिन जाने की बात नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक ही एक्शन हो रहा, खरीदने का एक्शन हो रहा, यानी कि बाय को ही चेंज करेंगे। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम बाइंग, बाय में आईएनजी यूज कर देंगे, बाइंग अ कार, कब, कल, यानी कि टुमारो, टुमारो। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम बाइंग अ कार टुमारो, मैं कल एक कार खरीद रहा हूँ। नेक्स्ट है वह सोमवार को नहीं आ रही है, यहाँ पे मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया, वह सोमवार को नहीं आ रही है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो गर्ल की बात करें, सी का यूज करेंगे, सी के साथ क्या यूज होगा, इज का यूज होगा, सी इज नॉट, आना यानी कि कम, कम में आईएनजी लगा देंगे, कमिंग हो जाएगा, कमिंग। और ये बताइए तो सोमवार से पहले कौन से प्रेपोजिशन का यूज करें, कभी हम डेज ऑफ वीक की बात करते हैं तो उसमें कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ये मैंने प्रेपोजिशन वाली वीडियोस में आपको कवर करवाया था, बताइए तो। जब हम कोई डेज ऑफ वीक की बात करते हैं तो वहां कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, देखिए जब आप डेज ऑफ वीक की बात करते हो या किसी ओकेजन जैसे बर्थडे हो गया, मैरिज हो गया, ये सारे ओकेजन की बात करते हो या डेज ऑफ वीक की बात करते हो तो वहां पर यूज होता है आपका ऑन, तो हो जाएगा ऑन मंडे। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी इज नॉट कमिंग ऑन मंडे, वह सोमवार को नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आपका खत्म होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप अभी तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरी डिटेल में समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट में बता दीजिए तो आपको समझ में आ गए ना इसके सेंटेंसेस। ओके अब फिर हम लोग चलते हैं परफेक्ट में, चलते हैं, चलिए ठीक है परफेक्ट में चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब इसमें कोई काम हो चुका है, हो चुकी है, लिया है, ली है, दी है, किया है, देखा है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन में मत जाइए, आप बस इतना याद रखिए कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपने बोला कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ, तो चुका हूँ देखकर आप समझ गए, लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैंने टीवी देख लिया है, तो लिया है आपका सेंटेंस में आ रहा, और यहाँ पर टीवी देखने का काम आपने कर लिया है ना, तो ये आपका परफेक्ट वाला हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब आप कोई काम कंप्लीट कर चुके होते हैं तो वहाँ पे आप परफेक्ट टेंस को फॉलो कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर आप बात करते हो तो आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यूज करने के बाद हैज या हैव। अब बात ये आती है कि हैज किसके साथ यूज करें, हैव किसके साथ यूज करें, तो बड़ा ही सिंपल है, हम यहाँ पर्सन्स क्यों देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्यों देख रहे हैं, यही सब की वजह से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे ही, सी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ आपको यूज करना है हैज का। यानी कि अगर आप सीधे सीधे जानो तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप यूज करना हैज को। बाकी जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या दे, वी, यू, दिस, दोज, जो भी हो प्लूरल नाउन, सबके साथ हैव यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है, ठीक है। और इसमें यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे कि गो हो गया, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है। तो यही थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमें।
ठीक है। थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आप इसमें हैज़ या हैव, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना हैज़ हैव का कॉन्सेप्ट, उसी तरह से यूज़ करना है। देन आप उसमें नॉट का यूज़ कीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर इंट्रोगेटिव यानी कि सिर्फ यस नो टाइप वाले की आप बात करते हो तो आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको WH वाले इंट्रोगेटिव की बात करना है, कैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया यस नो टाइप वाले क्या होते हैं, WH वाले क्या होते हैं, आपको समझने में आसानी हो रही है। तो WH की बात करोगे तो WH फैमिली वर्ड्स को स्टार्टिंग में यूज़ करना, ओके। देन आप हैज़ हैव का यूज़ करना, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हो तो आप अगर यस नो टाइप की बात करोगे तो सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हो तो WH फैमिली वर्ड्स, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, हमें सब क्लियर हो जाएंगे। अभी तक मैंने जो आपको क्लियर करवाया वो सब समझ में आ गया ना आप लोगों को? देखिए जितना आप आधा सीखोगे आप ये सोचोगे कि भाई हमें ये आते हैं, अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आप रोजाना की इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो? ऐसा कोई है क्या जो आप इसे नहीं बोलते हो? क्या आप नहीं बोलते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ? अच्छा चलो ऑफिस में काम करते हो तो क्या आप ऐसे नहीं बोलते हो कि बॉस मैं अभी काम कर रहा हूँ, या बॉस मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा? ऐसा सेंटेंस जो आप यूज करते हो, या ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, जो भी हो, आप टेंसेस को फॉलो करते हो ना, टेंसेस हो या मॉडल्स, आप इसी को ज्यादा फॉलो करते हो अपने सेंटेंसेस बोलने में। जो भी आप इंग्लिश बोलते हो सुबह से आप रात तक जो भी इंग्लिश बोलोगे ना, या फिर वो टेंसेस के आएंगे या ज्यादा मॉडल्स के आएंगे। और बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है WH कॉजेटिव, क्या ये सीखना जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। ऐसे भी सेंटेंसेस बोलते हो तो मैं सीक्वेंस वाइज सभी क्लियर करवाऊंगी, लेकिन टेंस और मॉडल्स को आप इग्नोर कभी मत करना, वरना लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ये मैं आपको बोल रही हूँ, लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अगर आपको ये आते हैं तो आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो? आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, आपको हेजिटेशन फील होती है, फंबल फील होती है, तभी तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। इसीलिए आपको देखना होगा, जितना सीखना है। इसमें आपको कोई मैं पैसे देने बोल रही हूँ क्या कि आप सीखोगे और मुझे आप पैसे दोगे? मैं आपसे पैसे तो नहीं ले रही हूँ, फ्री का कोर्स है, फ्री में सिखा रही हूँ, बस आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना है। और मैं अपने लिए टाइम नहीं, आपकी भलाई के लिए टाइम मांग रही हूँ। आपका ही बेनिफिट होने वाला है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग मुझे कुछ पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपका फायदा होने वाला, आप इंग्लिश सीख पाओगे, आपको हेजिटेशन फील नहीं होगी अगर आप इसे बार बार सीखते रह जाओगे। जितनी बार सीखोगे ना, जब तक आप इसे नहीं सीखते हो तब तक आप टेंस सीखो, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है टेंस बोलने में, तब तक आप टेंस सीखते रहो। बहुत बार मैं टेंस की वीडियो लेकर आती हूँ तो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम ये सब कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया है। तो क्लियर किया तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो? जब क्लियर हो गया तो इंग्लिश तो बोलना चाहिए ना। इसीलिए नहीं बोल पाते हो क्योंकि आप बार बार एक चीज को देखना नहीं चाहते हो। आप लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट क्यों होगा? आप कुछ नया सीख रहे हो ना। आप एक ही चीज को बार बार सीखोगे। अब हम कोई गाना क्या याद करते हैं? कोई गाना याद नहीं करते हैं। हम बार बार वो गाना को सुनते हैं और ऑटोमेटिक हमारे मुंह से वो गाना निकलने लगती है। वैसे ही आप बार बार टेंस से सीखोगे तो आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद ही टेंस के मास्टर बन जाओगे। आप खुद ही टेंस के सारे सेंटेंसेस बोलने लगोगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो चीज़ हम बार बार करते हैं ना उसकी आदत हो जाती है हमें। आपको भी बोलने की आदत हो जाएगी। इसलिए कोई चीज़ सीखा हुआ देखकर आप ये मत कीजिएगा कि छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आपका बेनिफिट होने वाला है, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, इतना देर बोल बोल कर मेरा भी गला सूखने लगता है, लेकिन फिर भी मैं सिखाती हूँ क्योंकि आप लोगों का कुछ फायदा होने वाला है। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, हम फिल्म देख चुके हैं। ओके, हम फिल्म देख चुके हैं। अगर ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हम के लिए क्या लगाएंगे? वी का यूज करेंगे। वी किसके साथ? वी के साथ क्या लगता है, यानी कि प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। जितने भी प्लूरल है ना सबके साथ हैव लगेगा। यानी कि हम बोलेंगे
वी हैव। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखने का काम हो रहा है, देखना यानी कि वॉच। देखना के लिए 3 वर्ड यूज होता है, लुक, सी, वॉच। ये तीनों का मतलब होता है देखना। लेकिन क्या किस में होता है, इस पर सेपरेट में वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी। उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि कहाँ वॉच का यूज़ करना, कहाँ सी का यूज़ करना, कहाँ लुक का यूज़ करना। ओके, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, टीवी देखने की बात करें तो यहाँ पर वॉच का यूज़ करेंगे, और वॉच का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाता है वॉच्ड। ईडी लग जाता है। क्यों लगता है ये तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ईडी लग जाता है, क्या देख चुकी है, फिल्म, मूवी, फिल्म देख चुकी हूँ तो हम बोलेंगे द फिल्म। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी हैव वॉच्ड द फिल्म। नेक्स्ट है वे हॉकी नहीं खेल चुके हैं। तो यहाँ पे नहीं की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वे यानी कि दे। वे मतलब बहुत सारे लोगों की बात करें तो दे का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे दे, सॉरी आर का मैंने यूज़ कर दिया, हैव का यूज़ होगा, परफेक्ट है, बोलेंगे दे हैव नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। खेलने की काम हो रही है यानी कि प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लेड। क्या खेल चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हॉकी हो गया, द हॉकी। हमारा सेंटेंस बन गया दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी। नेक्स्ट है क्या लड़के मैदान में खेल चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और यस नो टाइप वाले यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के, बॉयज़ की बात करें तो वो प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे हैव द बॉयज़, हैव द बॉयज़। खेलना यानी कि प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, प्लेड इन द फील्ड, मैदान में यानी कि इन द फील्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया हैव द बॉयज प्लेड इन द फील्ड। क्या लड़के मैदान में खेल चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या रोहन गाना नहीं गाया है। क्या रोहन गाना नहीं गाया है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी और नेगेटिव भी है, यानी कि हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जिसमें WH नहीं आएगा, इसमें आपके WH अभी नहीं आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से आपको स्टार्ट करना, तो रोहन आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ का यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हैज़ रोहन। जब आप किसी का नाम लिखोगे ना तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, ओके। तो हम बोलेंगे हैज़ रोहन संग, गाना यानी कि सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, संग अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस हो गया हैज़ रोहन संग अ सॉन्ग। क्या रोहन गाना नहीं गाया है। नेक्स्ट है ये लड़के स्कूल कब जा चुके हैं। ये लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के इशारा करके दिखा रहे हैं, ये जो लड़के हैं ना स्कूल कब जा चुके हैं। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होता है ना, इसके लिए दीज का यूज़ करते हैं। ये जो आपको दीज यूज़ हो रहा है ना, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाले के लिए इशारा करके आप दिखाओगे ना कि ये जो सामने खड़े हैं ना ये लड़के, तब आप उसमें दीज का यूज़ करोगे, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा कब यानी कि व्हेन का यूज़ करेंगे। और ये लड़के, बहुत सारे लड़के की बात करें, हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे व्हेन हैव दीज बॉयज, दीज बॉयज, जाना यानी कि गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन हैव दीज बॉयज गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है वह यहाँ क्यों आ चुकी है। क्यों की बात कर रहे हैं ना, यानी कि वाई का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा, यहाँ पे हम नेगेटिव इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं का जिक्र नहीं किया गया लेकिन इसे नेगेटिव बनाते हैं। वह यहाँ क्यों नहीं आ चुकी है। नेगेटिव सीखना ज़रूरी है ना, इसलिए नेगेटिव बना देते हैं। वह यहाँ क्यों नहीं आ चुकी है, तो हम बोलेंगे वाई हैज़ सी, गर्ल की बात करें इसलिए सी का यूज़ करें, सी नॉट। कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, ठीक है। इसे फर्स्ट फॉर्म समझने की कोशिश ना करें, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओके। वाई सी हैज नॉट कम हियर। तो हमारा सेंटेंस ये फ्रेम हो गया, हाँ वह यहाँ क्यों नहीं आ चुकी, वाई हैज सी नॉट कम हियर, ओके। चलिए और कुछ अलग सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए अब ऐसे सेंटेंसेस थोड़ा देखते हैं। आपने क्या किया है, अब ऐसे बोलते हो ना, आपने क्या किया है, इतना डर क्यों रहे हो, आपने क्या किया है,
ऐसे आप बोलते हो ना, उस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे। कोई स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, खुद से फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वर्ड से स्टार्ट होगा क्योंकि क्या की बात करें। हम बोलेंगे व्हाट हैव यू डन। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। कितने इजीली बन गए। राम ने ऐसा क्यों किया है, राम ने ऐसा क्यों किया है, तो हम क्या बोलेंगे, राम ने ऐसा क्यों किया। क्यों से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वाई से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे वाई हैज राम, वाई हैज राम डन सो, ऐसा यानी कि सो। तो हमारा सेंटेंस हो गया वाई हैज राम डन सो, राम ने ऐसा क्यों किया है। ओके, नेक्स्ट है उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, चलिए बनाइए। ये तो बहुत इजी आप बना लोगे। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, हम बोलेंगे ही हैज नॉट। लगाते क्या, बिल्कुल नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों, यहाँ पे कभी नहीं की बात हो रही है, और जब सेंटेंसेस में कभी नहीं की बात होगी तो वहाँ नेवर का यूज करेंगे। बोलेंगे नेवर, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका स्मोक्ड, स्मोक्ड। ठीक है, हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज नेवर स्मोक्ड, वह कभी धूम्रपान नहीं किया है। याद रखिएगा, अगर आपके सेंटेंसेस में कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं, हमेशा, इन सब के लिए, हमेशा के लिए आप ऑलवेज का यूज कीजिएगा, और कभी नहीं के लिए आप नेवर का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो कि मैं हमेशा वहाँ हमेशा वहाँ जाता हूँ, या फिर मैं हमेशा वो काम किया हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस रहेगा ना, तो उसके लिए हमेशा के लिए ऑलवेज, और कभी नहीं के लिए नेवर। ओके, चलिए यहाँ हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम लोगों ने 3 टेंस को कंप्लीट कर लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से, सभी समझ में आ गए होंगे, है ना, सभी समझ में आ गए ना। ओके, चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, से रहा है। मतलब कोई काम यहाँ पर आपने काम करना स्टार्ट किया, कोई काम अभी तक आपका कंप्लीट हो चुका है, और कोई काम अभी चल भी रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो 1 घंटे पहले मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो अभी तक तो मैंने आधा पढ़ाना आपको ख़त्म कर दिया है ना, और अभी भी आगे मैं पढ़ाऊँगी, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करूँगी, क्योंकि मैंने आधा काम अपना कंप्लीट कर लिया है, और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आपके आते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, अगर आप इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करना, हैज हैव, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया ना हैज हैव, वैसे आप हैज हैव का यूज कीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा वर्ड बीन का यूज करना होगा। ठीक है, देन आप इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाइएगा ऑब्जेक्ट, और इसमें एक चीज और लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना होता है सिंस या फोर। अब कंफ्यूजन ये आती है कि मैम सिंस कहाँ लगाए, फोर कहाँ लगाए। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि मैम सिंस और फोर पे एक सेपरेट वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि अलग से वीडियो बनाने से अच्छा है मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा आपको समझना है कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी। सिंस फोर कहाँ लगता है पहले ये बता देती हूँ। देखिए बढ़िया से मैंने पूरा लिख दिया है, ताकि आप सिंस और फोर को में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप बात करोगे फोर का, फोर कहाँ लगता है, किसी बीते समय की अवधि, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करो फॉर अ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब फॉर 2 सेकेंड। आप बोलते ना कि मैं 2 मिनट में ये काम करके आता हूँ, 2 मिनट पहले कितने बज रहे थे। अगर आप टाइम नहीं देखे होगे, मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने अभी टाइम नहीं देखा कितना बज रहा है, आपका फोन में ना टाइम का सेटिंग ही नहीं है। ओके, आपको नहीं पता अभी कितना बज रहा है, आपके आसपास कोई घड़ी भी नहीं है, आपको नहीं पता है कितना बज रहा है, और मैं आपसे बोल दूं कि मैं 10 मिनट से आपको ये समझा रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा 10 मिनट पहले कितने बज रहे थे। आपको पता नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चलेगा। आप अगर अनुमान भी लगाओगे ना, तो लगभग में लगाओगे, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा कि 10 मिनट पहले आखिर कितने बज रहे थे। 7:30 बज रहे थे, 8 बज रहे थे, 8:30 बज रहे थे, तो कितने बज रहे थे 10 मिनट पहले आपको ये पता नहीं चल पाएगा, तो वहाँ सिंपली आपको 4 लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 सेकेंड,
for 2 minute, for 2 hours, for 2 days, for 2 week, for 2 month, 2 year, ये सब आप पता नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता रहेगा. For a long time, for a while, for a short while, for many days. मतलब अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, कुछ दिनों में वो बोल दिया आपको, तो क्या आपको पता चल पाया कि वो 2 तारीख को आएगा, 3 तारीख को आएगा या 10 तारीख को आएगा? आपको ये पता चला? नहीं, वो तो सिर्फ आपको एक टाइम बता दिया, कुछ दिन बाद आएगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया. यानी कि फॉर का यूज करेंगे. फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी ईयर, फॉर मैनी सेंचुरीज, या फॉर फ्यू सेकेंड, फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू आवर्स, या फॉर फ्यू डेज. ओके, फॉर इसमें लगता है. सिंस कब लगता है? सिंस लगता है किसी बीते निश्चित समय से, जैसे सिंस अ पॉइंट इन द टाइम इन पास्ट. याद रखिएगा, ये जो सिंस है ना, हमेशा आपका पास्ट में लगता है. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट चीज बता रही हूँ. सिंस जो लगते हैं ना, पास्ट में लगते हैं. लेकिन यहीं पर पास्ट की जगह आप फ्यूचर की बात कर दोगे ना, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेंगे, यही चीज रहेंगे. लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात कर दोगे ना, तो उसमें फ्रॉम लग जाते हैं. पास्ट के लिए, प्रेजेंट की तो बात छोड़ ही दो, पास्ट के लिए अगर आप बात करोगे तो सिंस लगाओगे. लेकिन अगर फ्यूचर की बात करोगे तो वहां फ्रॉम लगाओगे. ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब करोगे ना, तो इन सब चीज़ों के लिए जो सिंस में आप सीखोगे, वो सब चीज़ों के लिए आपको फ्रॉम का यूज़ करना होगा. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है. जैसे सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? सिंस 4 o'clock. अगर मैं आपको बता दूँ कि भाई मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम कब से पढ़ा रही है? 8 बजे से. मैंने एक एग्जैक्ट आपको टाइम बता दिया, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं 8:30 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं 9 बजे से पढ़ा रही हूँ. आपको एग्जैक्ट एक टाइम पता चल गया. अगर मैं बोल दूँ मैं आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको नहीं पता चलेगा. अगर आप टाइम नहीं देखे हो तो आपको नहीं पता चलेगा. लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो आप भले टाइम देखो या ना देखो, आपको ये पता चल जाएगा कितने बजे से पढ़ा रही हूँ, 8 बजे से. तो वहाँ सिंस लगाएंगे. सिंस 4 o'clock या 4 AM, 4 PM, सिंस 1998. मैं आपसे कब से, मेरा मुलाकात आपसे कब हुआ था? अगर मैं बोलूँ कि 2 साल पहले मेरा आपसे मुलाकात हुआ था, 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था? अचानक पूछ दूंगी ना, तो अचानक हमें याद नहीं आएगा कि कौन सा ईयर है. अभी कौन सा ईयर चल रहा, नहीं पता चलेगा. तो 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं आपको 2013 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 2013 से पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता चल गया ना मैम कब से पढ़ा रही है? 2013 से पढ़ा रही है. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल गया. 2002, 2020. ओके. सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट. मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो कब से पढ़ा रही हूँ? सुबह से. मैंने एक टाइम बता दिया आपको. ओके. सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस बर्थडे, सिंस एनिवर्सरी, दैट डे, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे. मतलब इन सब के साथ सिंस लगता है. लेकिन यही अगर आप फ्यूचर की बात कर दोगे ना, भविष्य काल की, तो इन सब की जगह आपको फ्रॉम का यूज करना होगा. क्लियर है? समझ में आ गया? सिंस, फॉर और फ्रॉम आपको समझ में आ गया? एक बार यस बोल दीजिए, फिर हम आगे अपने कॉन्सेप्ट में जाएंगे. ये क्लियर हो गया ना? लाइक कर दीजिए आप लोग सभी. देखिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस सब में, आप लाइक कर दिया कीजिए. हमें भी तो लगेगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर दीजिए. चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट में चलते हैं. अब हम देखेंगे ये वाले सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं. ओके, तो सिंस फॉर किस में लगता है आपको समझ में आ गया. अब बात करते हैं नेगेटिव. नेगेटिव की बात करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव, जैसे मैंने इससे पहले आपको कवर करवाया था वैसे. फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद बिन. ये चीज अब बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, पहले हैज हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद ही आप बिन लगाना. कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बिन के बाद नॉट लगा देते, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, हैज हैव के बाद नॉट देन बिन. ये स्ट्रक्चर को एकदम माइंड में फिट कर लेना. इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है ना कि भूलो ही मत ये. ओके, देन आप इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देना. ठीक है, क्लियर है. इंट्रोगेटिव की बात करोगे अगर यस नो टाइप वाले, तो हैज हैव स्टार्टिंग में, फिर बिन, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना.
अगर WH इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो WH फैमिली वर्ड्स हैज, हैव, बीन, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर यस नो वाले नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हो तो आप वहां पर हैज, हैव, बीन, उसके बाद नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर गलती लिखा गया है, हैज हैव लगाओगे फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, यहाँ पे आपको बिन का यूज करना है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हैज हैव यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखनी है नॉट के बाद ही आपका बिन आएगा। अगर नेगेटिव की बात करो नॉट के बाद ही आपका बिन आएगा। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे बिन कभी भी यहाँ पर बिन नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। यानी कि आप इस तरह से याद कर सकते हो, वर्ब की जो फॉर्म लगाओगे ना, जो भी वर्ब की फॉर्म लगाओगे उससे पहले आपका बिन आएगा। ठीक है, ये ऐसे आप याद कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, लिखते वक्त थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते समझ में आ जाएगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको याद आ जाएगा। सेंटेंस बनाते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। मतलब यहाँ पर अब मैंने आपको बताया ना, वो कब से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है। तो ये सेंटेंस को हम बनाएंगे, लड़का की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही के साथ हैज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बोलेंगे ही हैज बीन प्लेइंग, खेलना यानी कि प्ले, प्ले में ing, प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से, 2 घंटे से। अगर आपने अभी टाइम नहीं देखा कि टाइम कितने बज रहे हैं और मैंने आपसे बोल दिया कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या आप अनुमान लगा पाओगे, क्या आप समझ पाओगे कि कितना बजे से खेल रहा है? नहीं बता पाओगे। अगर मैं बोल दूं कि वो 2 बजे से खेल रहा है तो आपको पता चल पाएगा वो कब से खेल रहा है, 2 बजे से। लेकिन अगर मैं बोल दूं वो 2 घंटे से खेल रहा है तो आप करेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो वहां पे हम लगाएंगे 4 2 आवर्स, 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है हम 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं। नेगेटिव की बात कर दिए तो हमारा सेंटेंस हम यानी कि वी बोलेंगे, वी हैव नॉट बीन। देखिए हैव और बिन के बीच में नॉट का यूज करना है, और बिन के जस्ट बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जाने का काम हो रहा, गो में ing, गोइंग टू मार्केट। कब से, 2 दिन से। 2 दिन पहले कौन सा डेट था मुझे नहीं पता है, मुझे उतना डेट याद नहीं रहता है, तो 2 दिन से पहले कौन सा डेट था मुझे नहीं पता है, यानी कि क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बोलेंगे 4 2 डेज। ओके, नेक्स्ट है, क्या वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा है, सुबह से। और क्या से यानी कि यस नो टाइप, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। वह किसी बॉय की बात करे, बॉय के अकॉर्डिंग आपको हैज़ का यूज़ करना है। हैज़ ही, देखिए हैज़ हम लोगों ने लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया हैज़ ही, उसके बाद बिल लगाना है। ठीक है, बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग मी, मेरी ना यानी कि मी। कब से, सुबह से। सुबह से मैंने बोल दिया तो आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता चल गया, इसलिए सिंस का यूज किया, सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया हैज ही बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग। क्लियर। चलिए और थोड़े सेंटेंसेस देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वह 1 महीने से पैसे नहीं कमा रहा है। यस नो टाइप और नेगेटिव दोनों है, तो क्या से आपका सेंटेंस हुआ, और किसी लड़की की बात करें यानी कि हैज से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होंगे। हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे हैज ही, नहीं की बात करें, देखिए यहाँ पे यहाँ भी मिस्टेक है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, उसी स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट है। हैज है, सब्जेक्ट है, बिन है, बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करनी है। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा, इसमें आपको सही सही लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे हैज ही के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो आप नॉट का यूज कर दीजिए, नॉट, उसके बाद बिन लगाना है, बिन। कमाने को अर्न बोलते हैं, अर्न का फोर्थ फॉर्म अर्निंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्निंग, क्या, पैसे, मनी। ठीक है, कब से, 1 महीना। 1 महीना पहले कौन सा डेट था मुझे पता नहीं है, तो क्या लगाऊंगी, 4 का यूज करूंगी, फॉर अ मंथ। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हैज ही नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर अ मंथ।
नेक्स्ट है, वह सुबह से नाश्ता क्यों तैयार कर रही है। क्यों की बात कर दी है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव WH वाले, तो वाई से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे वाई हैज सी, वाई हैज सी बिन, वाई हैज सी बिन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग यानी कि तैयार कर रही है। प्रिपेयर होता है ING लगा देंगे तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। नाश्ता यानी कि द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट, ठीक है, एक साथ, फास्ट नहीं बोलना है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कब से, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वे 2015 से मेरे साथ क्यों बात नहीं कर रही है। 2015 एक एग्जैक्ट टाइम आपने बता दिया। आपका सेंटेंस क्यों से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि WH, और नहीं है यानी कि नेगेटिव। तो क्यों के लिए आपको क्या यूज करना है, वाई का यूज करना है। बोलेंगे वाई हैव दे नॉट बीन टॉकिंग, why have they not been talking, बात करना यानी कि talk में ING talking, ओके। talking with me, मेरे साथ, यानी कि with me कब से, 2015 से, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है तो since का यूज करेंगे, since 2015। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, why have they not been talking with me since 2015। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, प्रैक्टिस नहीं करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको अलग से प्रैक्टिस क्लास भी चाहिए जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिले प्रैक्टिस करने को मेरे साथ, तो अगर आप वैसा चाहते हो प्रैक्टिस क्लास, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी अगर आप बोलते हो तो, वरना आपको इसमें क्लियर हो जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे प्रेजेंट क्लियर, प्रेजेंट के इंडेफिनिट सीख लिया, कॉन्टिन्यूअस सीख लिया, परफेक्ट सीख लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीख लिया। अब चलिए पास्ट के कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट सीख जाओगे ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चुटकियों में कर लोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, बिल्कुल आसान है। इसे समझ जाओ, ये थोड़े से अलग है, इसे समझ जाओ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट का कोई काम अनिश्चित है। पास्ट इंडेफिनिट, किया, गया, लिया, ता था, यही चीज तो मैं आपको बताने वाली हूँ। था के लिए क्या यूज करें, यूज्ड टू, वुड या पास्ट इंडेफिनिट, ये चीज मैं आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। देखिए पहले पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं, इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, जैसे गो हो गया, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो यही वेंट सेकेंड फॉर्म का यूज करना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का कोई झंझट नहीं। नेक्स्ट अगर नेगेटिव की बात करो तो सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के कोई नहीं रहते, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड आ गया, जो कि डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है, और हम तो पास्ट ही सीख रहे हैं, इसलिए डू का पास्ट फॉर्म डिड यूज करती है, और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड ही यूज होगा। उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ऑब्जेक्ट। जब आप सेंटेंसेस में डिड का यूज कर दोगे तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव की बात करोगे, यस नो वाले, ठीक है, यस नो वाले इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर WH वाले इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो WH पहले यूज करना, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे ना तो पहले यस नो वाले अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर आप WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो WH फैमिली वर्ड्स, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। चार्ट क्लियर हो गए, चलिए सेंटेंसेस बना के देखते हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। एक सेंटेंसेस को सभी स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। पहला हमारा सेंटेंस, तुमने पत्र लिखा, जिसके भी लास्ट में आ, ई, ए आते हैं। अब आप स्वर तो जानते हो ना, स्वर तो आप जानते हो, और तो आप जानते हो, तो जिसके लास्ट में आ, ई, ए आते हैं, जैसे लिखा, तो यहाँ पर आ का साउंड आ रहा ना, तो जिसके भी लास्ट में लिखा, लिखी, लिखे ऐसा आएगा ना, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्लियर।
ताथा वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं क्लियर करवाऊंगी, पहले आ ई ए वाले आप समझ जाओ। तो तुमने पत्र लिखा, अगर अफर्मेटिव में हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट तुमने यानी कि यू, यू के साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना, राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है रॉट। क्या लिखा? पत्र। तो यहाँ पर एक पत्र की बात करें। अब देखिए पत्र, बहुत जन की बात करो कि वहाँ पे आप अ लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसा सिंगुलर लग रहा ना, तुमने पत्र लिखा, मैंने आपसे पूछा तुमने पत्र लिखा पास में, तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप सिंगुलर हो सकते हो, इसलिए अ का यूज कर दिए। यू रॉट अ लेटर। इसका नेगेटिव बनाते हैं, तुमने पत्र नहीं लिखा। चलिए बनाइए तो क्या हम बोलेंगे? तुमने पत्र नहीं लिखा। ये सेंटेंसेस को आपको 6 स्ट्रक्चर में फॉलो करना है, ठीक है? 6 तरह के सेंटेंसेस अब ये मुझे बना के दिखाने हैं आपको। चलिए बनाते जाइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जैसे प्रेजेंट किए ना वैसे हम ये भी करेंगे। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे तुमने पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट। डिड नॉट क्यों? क्योंकि डिड नॉट हमें लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, राइट अ लेटर, ठीक है? तो हमारा सेंटेंस हो गया यू डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर इसके इंट्रोगेटिव यानी कि यस नो टाइप वाले, क्या तुमने पत्र लिखा, अगर आपको बोलो क्या तुमने पत्र लिखा, तो डिड आपका स्टार्टिंग में हो जाएगा। आप बोलोगे डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा, डिड यू राइट अ लेटर। अगर इसी का नेगेटिव, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, तो इस सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, हम बोलेंगे डिड यू नॉट, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट अगर हम इस सेंटेंसेस को WH में बनाएंगे, जैसे तुमने किसे पत्र लिखा, अगर आपको बोलना हो तुमने किसे पत्र लिखा, तो किसे यानी कि whom का यूज कर देंगे, हम बोलेंगे whom, और उसके बाद did का यूज करना है, ठीक है? whom did you write a letter, whom did you write और लेटर। आपको मेरे साथ बनाते हुए चलनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मुझे पता है, तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, आपकी प्रैक्टिस होते हुए चलेगी। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, तुमने किसे पत्र नहीं लिखा, तुमने किसे पत्र नहीं लिखा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे whom did you not, whom did you not write a letter, write a letter, whom did you not write a letter, तुमने किसे पत्र नहीं लिखा। तो ये हम लोगों ने 6 स्ट्रक्चर में से फॉलो कर दिया, कितने आसानी से सारे स्ट्रक्चर में हम लोगों ने फॉलो कर दिया ना, कितने आसान तरीके से बन गए। इसी तरह से आपको एक सेंटेंस लेना और सभी स्ट्रक्चर में फ्रेम करना, देखिए आप बहुत शानदार इंग्लिश बोलोगे, ठीक है? चलिए अब मैं आपको ये क्लियर करवाती हूँ एक ताथा का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि आप में से 90% स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर ही नहीं होगी कि ताथा का मतलब क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर, ये तो स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, ये तो आपको क्लियर है। मैं यहाँ पर मेरा मेन मकसद मेरा यहाँ क्या है, ताथा को समझाना। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में तिथि, तेथे या ताथा आता है, उसके लिए या फिर आप यूज्ड टू का यूज करते हो, वुड का यूज करते हो, या पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करते हो, लेकिन कब क्या करना है ये कैसे पता चलेगा, ये कोई नहीं बताता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ब आते हैं, एक्शन वर्ब यानी कि जो आप मूवमेंट करके फिजिकली कोई काम करते हो, मूवमेंट करते हो, जैसे कि गो जाना, चलते हो मूवमेंट करते हो, प्ले खेलना मूवमेंट करते हो, कम आना मूवमेंट करते हो, तो जहाँ मूवमेंट होता है, एक्शन होता है, वहाँ पे उस वाले सेंटेंस में आपको यूज्ड टू या वुड का यूज करना है। जैसे वो रोज मंदिर जाती थी, तो जाने का काम करती थी, वहां पे आप यूज्ड टू या फिर वुड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप नॉन एक्शन वर्ब, जैसे कि लाइक, पसंद करना, लाइक यानी कि पसंद करना, पसंद करना, क्या फिजिकली कोई काम, क्या आप मूवमेंट करके कोई काम कर रहे हो? पसंद कर रहे हो तो क्या आप मूवमेंट कर रहे हो, हाथ पैर हिला रहे हो पसंद करने के लिए? नहीं ना, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। एक्शन है पसंद करना, ना ने नी वाले हमारे एक्शन होते हैं, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है? नॉन एक्शन वर्ब है, यानी कि इसमें आप मूवमेंट करके कोई काम नहीं कर रहे,
लिसन सुनना, मूवमेंट करो, सुनने के लिए क्या कान को चल के जाना पड़ता है? नहीं ना, तो यहाँ मूवमेंट नहीं होता है, सुनना काम है लेकिन मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। नॉन एक्शन वर्ब है। चाहना, चाहना कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो ये सारे नॉन एक्शन वर्ब है और जहाँ पर ये आपके आते हैं वहाँ पे आप इसे पास्ट इंडेफिनिट से फॉलो करके सेंटेंस बना सकते हो। अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं तो आप यूज्ड टू और वुड का भी यूज कर सकते हो, इसके लिए नॉन एक्शन वर्ब के लिए यूज्ड टू और वुड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, थोड़ा अलग हो जाएगा सभी चीज। लेकिन एक्शन वर्ब में हमेशा ये, इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो नहीं कर सकते। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, क्लियर हो जाएंगे, 100% क्लियर हो जाएंगे। पहला सेंटेंस, मोहन पढ़ना चाहता है। अब मुझे आप बता सकते हो इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या कौन सा यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करें, यूज्ड टू को फॉलो करें या वुड को फॉलो करें? बताइए तो क्या फॉलो करें? मोहन पढ़ना चाहता है, इसमें हम क्या फॉलो करेंगे? यहाँ पे आपका पढ़ना एक्शन नहीं हो रहा। मैंने क्या बताया था, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में बताया था ना कि अगर आपका पढ़ना और चाहना दो चीज आता है तो यहाँ चाहना आपका वर्ब है और चाहना यानी कि व्हाट, नॉन एक्शन वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, हम बोलेंगे मोहन मोहन वांटेड। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ना, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसे ही फॉलो करेंगे, कुछ अलग नहीं बनेगा। मोहन वांटेड टू स्टडी, मोहन वांटेड टू स्टडी, मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन वांटेड टू स्टडी। लेकिन वह धूम्रपान किया करता था, धूम्रपान करता था तो वहाँ मूवमेंट होता था। धूम्रपान जब किया करता था, एक पास्ट हैबिट को आप शो कर रहे हो, वहां पे आपका एक तरह से मूवमेंट होता था। तो इस वाले सेंटेंसेस में आपको यूज्ड टू का यूज करना है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंसेस थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ये सेंटेंस आपको ध्यान नहीं देना है। पहले ये सेंटेंस, वो धूम्रपान किया करता था, तो एक करना आपका एक्शन हो जाता है, डू आपका एक एक्शन वर्ब हो जाता है। धूम्रपान करना या फिर काम करना, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा ना, एक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर यूज्ड टू या वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, ही used to smoke, वह धूम्रपान किया करता था, he used to smoke, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब लेकिन बात करते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड टू और वर्ड का भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कब कब करना है वो देखिए। यहाँ पे आपने बोला मोहन पढ़ना चाहता है, तो मोहन वांटेड टू स्टडी लिख दिए, लेकिन अगर यही सेंटेंस आप इस तरह बोलो कि मोहन सुबह से चलिए, सुबह से नहीं, मोहन 2 घंटे से, मोहन 2 घंटे से पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता था। तो यहाँ जो आप ये जो सेंटेंस बोले ना, जब आप सिंपली कोई सेंटेंस बोलोगे मोहन पढ़ना चाहता था, यहाँ पे आपने टाइम मेंशन नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ इतना सिंपली आपने बोला कि मोहन पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता था, तो वहाँ पे आपने पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो कर दिया। लेकिन वही सेंटेंस में अगर आप टाइम मेंशन कर दे रहे हो, नॉन एक्शन वर्ब में अगर आप टाइम मेंशन कर दे रहे हो, 2 घंटा मैंने यहाँ टाइम मेंशन कर दिया, तो यहाँ हम यूज्ड टू या वुड को फॉलो करके बनाएंगे इस सेंटेंसेस को, वो हमारा परफेक्ट तरीका होगा। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे मोहन यूज्ड टू स्टडी, want to study, मोहन used to want to study कब से, 2 घंटा, यानी कि 2 hours। ये हमारा करेक्ट तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो अगर आप टाइम मेंशन नहीं करते हो तो आप सिंपली पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो कर देना, लेकिन अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हो तो यूज्ड टू या फिर वुड किसी का भी यूज कर दो। बट अगर आपका एक्शन वर्ब है
तो सिर्फ और सिर्फ यूज्ड टू या फिर वुड का यूज करो। देखोगे आप कि हम जो यूज्ड टू या वुड वाला सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हमेशा एक्शन होता है। वो मंदिर जाया करता था, हम खेला करते थे, हम बात किया करते थे, बात करने में भी हम मूवमेंट हो रहा ना, बात कर रहे तो मूवमेंट हो रहा, हम पढ़ा करते थे तो सब में मूवमेंट होगा, वहां पे यूज्ड टू यूज करेंगे। लेकिन अगर नॉन एक्शन वर्ब होगा और टाइम मेंशन नहीं होगा तो था के लिए पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे। तो ये चीज आप सीख जाइए, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी आप कमेंट कीजिएगा, मैं छोटी सी वीडियो इस पे बेस्ट लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। चलिए ये आपको क्लियर हो गए। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट हमारे क्लियर हो गए। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, आप आराम से बना पाओगे। अब आपके लिए आराम हो गया, आप आराम से सीखोगे। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा था, रही थी, मतलब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे तो सब्जेक्ट, इसमें आप वॉज या वर का यूज करोगे। वॉज आप करोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ये, उसमें आप वॉज का यूज करोगे और आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज, बाकी सब के साथ वर, यानी कि जो भी आपका ये प्लूरल बच जाते हैं सबके साथ वर। क्लियर। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें और यस नो टाइप वाले बात करें तो वॉज वर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो WH वॉज वर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो आपने सीखा ना सेम आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, जैसे हम कल टहल रहे थे, पास्ट हैबिट आप बता रहे हो, अपनी पास्ट हैबिट बता रहे हो कि हम कल टहल रहे थे, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी और वी के साथ लगता है वर। वी वर वॉकिंग, टहलना यानी कि वॉक, वॉक में ING लगाते हैं, वॉकिंग यस्टरडे, हम कल टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग यस्टरडे। क्लियर। हम गाना नहीं गा रहे थे, हम गाना नहीं गा रहे थे तो हम बोलेंगे वी, नेगेटिव है, हम बोलेंगे वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख लिया ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सिंपल है। तो वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे थे। नेक्स्ट है क्या सीता बाहर जा रही थे, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, हम बोलेंगे वॉज सीता गोइंग आउट, वॉज सीता गोइंग आउट, क्या सीता बाहर जा रही थी। और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, यस नो टाइप वाले और नेगेटिव दोनों हैं। तो हमारा ये सेंटेंस वर्षा आपका रेन, रेन आपका थर्ड पर्सन, रेन जब रहता है ना तो रेन के साथ, रेन हो या वेदर हो उसके साथ इट का यूज करते हैं और इट के साथ हमेशा वॉज लगता है। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा वॉज इट नॉट, what it not raining, was it not raining yesterday। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, was it not raining yesterday। नेक्स्ट है आज तुम क्या खा रहे थे, मैंने आपको खाते हुए देखा, आज आप क्या खा रहे थे, क्या खा रहे थे, यानी कि पूरा जवाब मैं मांग रही हूँ WH से स्टार्ट होगा तो what का यूज करेंगे, हम बोलेंगे what were you eating today, what were you eating today। ये सब हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। what are you eating, सॉरी today लिखना चाहिए तो मैं यू लिख रही हूँ, eating today, ठीक है। नेक्स्ट है तुम फोन क्यों नहीं चला रहे थे, ये हमारा इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। क्यों के लिए हमें वाई का यूज़ करना है, हम बोलेंगे why were you not using the phone, why are you not using the phone, तुम फोन क्यों नहीं चला रहे थे। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर किया था ना, वैसे ही आपके पास्ट परफेक्ट टेंस भी है, जिसमें चुका था या चुकी थी आपकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी, मतलब पास्ट में आप कोई काम खत्म कर चुके थे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे, सब्जेक्ट और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे हैड, जिस आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएंगे। नेगेटिव की बात करोगे तो आएगी सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो दो टाइप के इंट्रोगेटिव आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो WH हैड सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो WH हैड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, मोहन घर जा चुका था। अगर आप ये सारे फ्रेम करेंगे, सारे सेंटेंसेस मिलाकर इसमें फ्रेम करेंगे, ठीक है। चलिए अब फ्रेम करना स्टार्ट कीजिए। मोहन घर जा चुका था, 6 तरह के सेंटेंसेस इसमें आपको बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। तो मोहन घर जा चुका था, पहले अफर्मेटिव में फ्रेम करते हैं। हम बोलेंगे मोहन हैड गॉन टू होम। मोहन हैड गॉन टू होम। मोहन घर जा चुका था, मोहन हैड गॉन टू होम। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव बनाएंगे, मोहन घर नहीं जा चुका था, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे मोहन हैड नॉट गॉन टू होम। ओके, अगर इसके नेगेटिव क्या मोहन घर जा चुका था, तो हैड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे हैड मोहन गॉन टू स्कूल, गॉन टू होम। अगर हम बोले क्या मोहन घर नहीं जा चुका था, तो ये सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होगा? आप फ्रेम करते हुए चलिए, ठीक है। बोलेंगे हैड मोहन नॉट गॉन टू होम। नेक्स्ट, क्या मोहन कब मोहन घर जा चुका था? कब से स्टार्ट करते हैं, हमारा WH। कब मोहन घर जा चुका था, तो बोलेंगे when had मोहन gone to home। नेक्स्ट, कब मोहन घर नहीं जा चुका था, यानी कि हमारा WH वाले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा when had मोहन not gone to home। देखा, एक सेंटेंस हम लोगों ने कितने अच्छे से फ्रेम कर लिया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे। एक सेंटेंस तो सभी स्ट्रक्चर में फॉलो करो, देखो आपको सभी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। तो ये हम लोगों ने फ्रेम कर लिया। चलिए, ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ। इस तरह से और भी सेंटेंसेस बनाने को मिलते हैं। कैसे सेंटेंसेस मिलते हैं? देखिए, अब जो सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं ना, गाड़ी खुलने के बाद में स्टेशन पहुंचा, पहले हम पास्ट परफेक्ट को फॉलो करेंगे, देन हम पास्ट इंडेफिनिट को बनाएंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हो, पहले पास्ट परफेक्ट को बना सकते हो, या पहले बाद में पास्ट इंडेफिनिट को बना सकते हो, या फिर पहले आप पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करो या पास्ट परफेक्ट को बना दो। जैसे कि चलिए, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहले हम इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहुंचा किस में आते थे? पास्ट इंडेफिनिट में आते थे। तो अब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई पहुंचा, यानी कि रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड हो जाता है। रिच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, आई रिच द स्टेशन। गाड़ी खुलने के बाद यानी कि आफ्टर, अब पास्ट परफेक्ट को फॉलो करते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ओके, इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। परफेक्ट यही सेंटेंस है आप पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। जब वे गए तो सूरज अस्त हो चुका था। सूरज अस्त हो चुका था। इस सेंटेंसेस को पहले हम पास्ट परफेक्ट को पहले बना लेते हैं। आपका मन, आप पास्ट परफेक्ट को भी पहले बना सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट को भी पहले बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम लास्ट वाला सेंटेंसेस को पहले बनाते हैं। हम बोलेंगे द सन हैड सेट। जब वे गए, यानी कि when they left।
when they left. जब वो गए सूरज अस्त हो चुका था. The sun had set when they left. ओके. नेक्स्ट है पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. अब इसमें आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, या फिर पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट तो हम पास्ट परफेक्ट को पहले बनाते हैं. हम बोलेंगे चोर भाग चुका था, यानी कि द thief had gone. The thief had gone. फ्लीड अभी का भी यूज कर सकते हो भाग जाने के लिए. ठीक है. पुलिस के आने से पहले, यानी कि बिफोर द पुलिस कैम, द पुलिस कैम. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. द thief had gone before the police came. ओके. तो ज़्यादातर ऐसे ही सेंटेंसेस आपको मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? अब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बिल्कुल आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह रहेगा. से रहा था मतलब कोई काम आधा कंप्लीट हो गया है और पास्ट में अभी भी चल रहा था. ऐसे वाले सेंटेंसेस इसमें आते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या यूज करना है? सब्जेक्ट. अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे सब्जेक्ट रहेगा, हैड, उसके बाद बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट. बिन आपको लगाने हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों की बात करोगे बिन आपका आएगा ही. इसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट, हैड, उसके बाद नॉट, बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव की बात करोगे WH, हैड, सब्जेक्ट, बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट. नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे WH, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट. क्लियर? जैसे सेंटेंसेस देखिए, कल से लगातार वर्षा हो रही थी. इस सेंटेंसेस को अब हम सारे स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे. ओके. चलिए आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, आप बनाना स्टार्ट कीजिए. कैसे आपको बनाने हैं? पहले अफर्मेटिव में सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कल से वर्षा हो रही थी. तो वर्षा होना यानी कि इट का यूज करेंगे. हम बोलेंगे इट हैड बिन रेनिंग. इट हैड बिन रेनिंग. लगातार, लगातार के लिए कंटिन्यूअसली सिंस यस्टरडे. कर से एक टाइम बता दिया ना, एक परफेक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम मैंने आपको बता दिया कल से, यानी कि सिंस का यूज करेंगे. कॉन्सेप्ट सारा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही रहेगा. इसका नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए तो बोलेंगे इट हैड. कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी तो बोलेंगे इट हैड नॉट बिन. हैड और बिन के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा. रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस यस्टरडे. ओके. अगर हम बोले क्या कल से वर्षा हो रही थी, क्या से हमारा सेंटेंस हुआ, यानी कि हैड से हमारा सेंटेंसेस स्टार्ट होगा. यस नो टाइप वाले हैं तो बोलेंगे इट हैड इट बीन रनिंग. हैड इट बीन रनिंग कंटिन्यूअसली. आप फ्रेम कीजिए, आप भी मेरे साथ बनाते हुए चलिए. सिंस यस्टरडे. अगर हम बोले क्या कल से वर्षा नहीं हो रही थी, नहीं की बात कर दिए, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया. बोलेंगे इट हैड इट नॉट बिन. ठीक है. नॉट बिन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस यस्टरडे. ओके. अगर WH की अगर बात करोगे कि जैसे कि क्यों कल से वर्षा हो रही थी, क्यों की बात कर दे तो वाई का यूज़ कर देंगे. हम इस सेंटेंसेस को बना देंगे वाई और बिल्कुल इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर देंगे. ये वाले इंट्रोगेटिव को बिल्कुल यहाँ फॉलो कर देंगे, एकदम डिट्टो बनेगा. सिर्फ आपको वहाँ पर WH फैमिली को फॉलो कर देना है, यानी कि वाई को फॉलो कर देना. बाकी सारे सेंटेंसेस आपके वैसे ही बनेंगे. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाई हैड it been raining continuously since yesterday.
आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, ये समझ गए ना आप, चलिए ये समझ गए हो आप। अब चलिए, अब ये तो हमारे क्लियर हो गए। तो हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट को पूरा क्लियर कर लिया। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलिए अब हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर के चारों टेंस आप इंडेफिनिट समझ जाओगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट भी आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर में कोई काम अनिश्चित है। गागेगी आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन, वह जाएगा, मैं आऊंगी, वह सोएगा, मैं पढ़ाऊंगी। तो गागेगी जो आ रहे वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो सब्जेक्ट आएंगे विल या शैल। देखिए ग्रामर में आप विल का यूज करो या शैल का यूज करो। अब क्या हो रहा ना, पहले जो हम इंग्लिश बोलते थे विल और सेल में काफ़ी कंफ्यूज होते थे, लेकिन अब जो इंग्लिश चल रही है ना उसमें आपको सेल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब विल से ही काम चल जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है कि मैम ये जो आई और वी जो है ना, आई और वी के साथ है, इसके साथ सेल का यूज़ होता है, आप विल का यूज़ क्यों करती हो। तो गाइस सेल का यूज़ पुराने तरह के जो इंग्लिश हम बोलते थे ना उसमें होते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का भी यूज़ कर देते हैं, तो भी हमारा सेंटेंसेस परफेक्ट होता है, गलत नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप सेल का यूज़ कर भी सकते हो या विल का भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, दोनों में से कोई भी यूज़ करो, कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होगा, ठीक है। नेगेटिव की बात करोगे सब्जेक्ट शैल या विल यूज करना, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करोगे WH शैल विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे WH शैल विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके चलिए सेंटेंस, एक सेंटेंस को सब में फ्रेम करके देखते हैं। मैं घर जाऊंगा, सिंपल सेंटेंस, चलिए बनाइए। मैं घर जाऊंगा, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई सेल। चलिए मैंने आप लोगों का कंफर्टेबल के लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए सेल का यूज कर दिया। आई शैल गो होम, आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो होम। अगर मैं बोलूं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो हम बोलेंगे आई शैल नॉट, आई शैल नॉट गो होम, आई शैल नॉट गो होम। अगर मैं बोलूं क्या मैं घर जाऊंगा, क्या मैं घर जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगी, शैल आई गो होम, शैल आई गो होम, क्या मैं घर जाऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं घर जाऊंगा, शैल आई गो होम। क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शैल आई नॉट, शैल आई नॉट गो होम। क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो होम। अगर मैं बोलूं कि मैं कब घर जाऊंगा, मैं कब घर जाऊंगा, तो व्हेन से स्टार्ट होगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हेन शैल आई गो होम, व्हेन शैल आई गो होम। मैं कब घर जाऊंगा, व्हेन शैल आई गो होम। अब मैं बोलूं मैं कब घर नहीं जाऊंगा, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हेन शैल आई, व्हेन शैल आई नॉट, व्हेन शैल आई नॉट गो होम। कितना इजीली सेंटेंसेस फ्रेम हो गए, बस एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस आपको मिले ना, आप सारे स्ट्रक्चर में फॉलो कर देना। तो ये हो गया आपके फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए और एक सेंटेंसेस देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट सीखना जरूरी है, फ्यूचर की बातें कैसे करेंगे, ठीक है। और एक सेंटेंसेस देख लेते हैं। तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू विल रिमेंबर। याद करने को रिमेंबर बोलते हैं ना। देखिए पढ़ने से रिलेटेड अगर कुछ याद करने की बात करते हो तो लर्न बोलते हैं, लेकिन कुछ याद मतलब कुछ पुरानी चीज़ें याद करने की बात करते हैं तो वह रिमेंबर का यूज़ करते हैं। यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, पूरी जिंदगी, जिंदगी भर यानी कि होल लाइफ। हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ। ओके अब आपका क्या काम है, ये जो सेंटेंसेस है ना इसे 6 स्ट्रक्चर, एक तो मैंने सेंटेंस बना के दिखा दिया, अब आपको क्या करना है, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में फ्रेम करके, अभी नहीं, अभी आप वीडियो कंटिन्यू देख लीजिए। याद रखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट आपको होमवर्क बनाने हैं। वीडियो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप आना, इसे फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देकर ज़रूर जाना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा होगा या रही होगी हमारी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट विल सेल के बाद आपको यहाँ बी का यूज़ करना है। यहाँ लिखना भूल गए, देखिए विल और सेल के बाद आपको बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करोगे सब्जेक्ट शैल बी, उसके बाद नॉट, देन आपको बी यूज़ करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करोगे WH शैल विल सब्जेक्ट, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH शैल विल सब्जेक्ट, नॉट, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। नेहा सो रही होगी। अब एक सेंटेंसेस को सब में फ्रेम करते हैं, उसके बाद एक आपको होमवर्क के लिए दूंगी। पहले इसे आप सभी स्ट्रक्चर में फॉलो कर लीजिए। नेहा सो रही होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम बोलेंगे नेहा विल बी, नेहा विल बी स्लीपिंग, नेहा विल बी स्लीपिंग। नेहा सो रही होगी, नेहा विल बी स्लीपिंग। अगर हम बोले नेहा नहीं सो रही होगी तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे नेहा विल नॉट बी, नेहा विल नॉट बी स्लीपिंग। नेहा नहीं सो रही होगी, नेहा विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या नेहा सो रही होगी? तो हम बोलेंगे विल नेहा बी स्लीपिंग, विल नेहा बी स्लीपिंग। क्या नेहा सो रही होगी? विल नेहा बी स्लीपिंग। क्या नेहा नहीं सो रही होगी? तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग, विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग। क्या नेहा नहीं सो रही होगी? नेहा कब से सो रही होगी? कब से, कब से के लिए सिंस व्हेन का यूज करते हैं। हम बोलते हैं सिंस व्हेन will नेहा बी स्लीपिंग, नेहा बी स्लीपिंग। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बोले नेहा कब से सो नहीं रही होगी तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सिंस व्हेन विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग। ओके, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। हो गए, तो ये आपको समझ में आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बस आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, आप कोई सा भी सेंटेंसेस इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका होमवर्क है। क्या आपका होमवर्क है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक होमवर्क है, तो ये आप वीडियो के लास्ट में देना, ठीक है। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट को समझते हैं। बहुत इजी है, आप सभी समझ जाओगे, बस आपको प्रेजेंट के 4 समझ में आ गए ना, सब समझ जाओगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा या चुकी होगी वाले सेंटेंस, मतलब फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन विल या शैल का यूज कीजिएगा और इसमें हैव का यूज करना होगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट हैव का यूज कीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH शैल विल सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो WH शैल विल सब्जेक्ट, नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा। चलिए अब आप सेंटेंसेस फ्रेम करना स्टार्ट कीजिए। वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा, इसे इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? सभी स्ट्रक्चर में फॉलो करने हैं। तो चुकेगा, लड़का की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे ही विल हैव। देखिए विल हैव लगाना है, विल के बाद हैव लगाना है, बोलेंगे ही विल हैव पूरा यानी कि कंप्लीट में कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होमवर्क, अपना होमवर्क यानी कि हिज होमवर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकेगा, ही विल
he will not have, ठीक है, he will not have completed, he will not have completed his homework. ओके, नेक्स्ट, क्या वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा? अगर इसकी हम बोलेंगे तो हम सेंटेंसेस को बोलेंगे विल ही हैव completed, will he have completed his homework. अगर हम बोले क्या वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकेगा, नेगेटिव की बात, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा will he not have completed his homework. तो आई होप आपको समझ में आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम और नहीं जाते, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। WH की बात करेंगे तो आगे WH बना देंगे, उसके बाद यही 2 सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गए क्लियर। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई काम किसी समय से हो रहा होगा फ्यूचर में। और मैंने बताया था ना, फ्यूचर में आपका सिंस और फोर नहीं लगता है, फोर तो लगता है लेकिन सिंस की जगह आपका फ्रॉम लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में शैल विल का यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट शैल या विल, हैव, उसके बाद बिन, सब में बिन आएंगे, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव, वर्ब की बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH शैल विल सब्जेक्ट हैव बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंसेस को सब में फ्रेम करके देखते हैं। वह 2 बजे से काम कर रहा होगा, तो इस सेंटेंसेस को वह 2 बजे से काम कर रहा होगा, तो किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे ही विल हैव बीन, काम करना यानी कि वर्क में ING वर्किंग। अब कब से कर रहा है? 2 बजे से, एक एग्जैक्ट टाइम बता दिए, तो फ्यूचर में एग्जैक्ट टाइम बता देंगे तो फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम 2 o'clock। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहती थी, ठीक है। इसका नेगेटिव अगर आप बनाओगे वो 2 बजे से काम नहीं कर रहा होगा, तो आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग from 2 o'clock। नेक्स्ट है, क्या वो 2 बजे से काम कर रहा होगा? क्या से बोले यानी कि विल आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो हम बोलेंगे विल ही हैव बीन वर्किंग from 2 o'clock। ओके, अगर हम बोले क्या वो 2 बजे से काम नहीं कर रहा होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो हम बोलेंगे विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2 o'clock। तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोगों ने टोटल 12 टेंसेस सीख लिया ना, टोटल 12। अब आपको होमवर्क फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में था, फ्यूचर इंडेफिनिट में था, तो वो और फ्यूचर, अगर आप और भी होमवर्क अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में उसका आंसर दे सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूंगी अगर कोई गलत है तो हम लोगों ने टोटल 12 टेंसेस कर लिया कवर। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में सभी कुछ अच्छे से समझ में आया है या नहीं। इसकी अगर प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो टेंसेज, ये आपका जो टेंसेज है ना, इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प करते हैं। हम सीक्वेंस वाइज एकदम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंसेज सीख लिए, अब हम कोई अदर सब्जेक्ट, अदर कंटेंट, अदर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, उसके लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा।